फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नाथुला पास में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 14,140 फीट्स की है। नाथुला पास पर है इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसे हम बहुत ही करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था, जिसमें भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार हुआ करता था। इंडिया चाइना बॉर्डर के मेन पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना होता है, और जिस समय हम बॉर्डर के लिए जा रहे हैं ये पूरा रास्ता स्नो से कवर्ड है। अब हम पहुंच चुके हैं मेन स्थान पर, जहां पर है इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसे मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाना चाहूँगा। अभी जो आप ये बॉर्डर देख रहे हैं, जिस पर एक बोर्ड लिखा हुआ है दिस इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री, इसके उस पार चाइना है और अभी हम खड़े हैं इंडिया में। यहाँ से आप देखेंगे तो एक हट आपको नज़र आ रही होगी, एक ऑफिस है, वो चाइना का ऑफिस है, और अभी हम इंडिया में हैं। यहाँ पर जो फ्लैग्स लगे हुए हैं ये इंडिया का पार्ट है, और उसके उस पार वो है चाइना का पार्ट। जहाँ तक इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है वो इंडिया का पार्ट है, उसके बाद वाला जो पार्ट है वो चाइना का है। यहाँ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे और ज़्यादा क्लोज में देख सकते हैं, जैसे कि दूर आप देखेंगे तो एक फेंसिंग की गई है, उस फेंस के उस पार चाइना है और ये है इंडिया। और इस नाथुला पास पर स्थित इंडिया चाइना बॉर्डर को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट आते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है। अगर आप सिक्किम आते हैं तो नाथुला पास आपको ज़रूर आना चाहिए। आप देखेंगे कई सारे लोग इस बॉर्डर को देखने आए हुए हैं। नाथुला पास से कुछ किलोमीटर पहले ही आता है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, जहां पर हम दर्शन करने आ चुके हैं। बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के एक सोल्जर थे। 4 अक्टूबर 1968 के दिन खच्चरों के काफिले की सुरक्षा करते हुए उनका पैर फिसल गया और वो एक नाले में जा गिरे और उनकी मृत्यु हो गई, और उनका पार्थिव शरीर पानी के बहाव के साथ साथ 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। कुछ दिनों बाद वो अपने साथी सैनिक के सपने में आए और अपने पार्थिव शरीर की जानकारी दी, और फिर उसी स्थान पर उनका समाधि स्थल बनाया गया, जहां पर पुराना मंदिर स्थित है। बाबा हरभजन सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी यहीं पर है, और उन्होंने कई बार इंडियन आर्मी के सैनिकों के सपने में आकर चीनी सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी दी है। आज भी बाबा हरभजन सिंह को ऑन ड्यूटी सोल्जर माना जाता है। जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए एक चेयर वेकेंट रखी जाती है, खाली रखी जाती है। उनकी जो यूनिफॉर्म है उसे रेगुलरली साफ़ किया जाता है, और उन्हें छुट्टी भी प्रदान की जाती है, और छुट्टी के दौरान उनका सामान ट्रेन के माध्यम से उनके घर पर पहुंचाया जाता है। अभी जो आप हमारे पीछे मंदिर देख रहे हैं ये बाबा हरभजन सिंह का नया मंदिर है। पुराना मंदिर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर्स की दूरी पर है। वहाँ तक जाने के लिए अलग व्हीकल हमें करना होता है, लेकिन अधिकतर टूरिस्ट नए मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। नाथुला पास के बारे में एक खास बात है कि इसका हर मंडे के दिन अवकाश होता है। इस दिन आप यहाँ पर नहीं आ सकते। विंटर्स के दौरान नाथुला पास कम्प्लीटली क्लोज होता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। जिस महीने में हम नाथुला पास को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं ये महीना है मार्च का, और हम काफ़ी लकी रहे कि आज ही नाथुला पास ओपन हुआ है और हम इसे देख पा रहे हैं। इससे पहले के महीनों में ये कम्प्लीटली क्लोज था। ये है सोमगो लेक, जिसे छांगू लेक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 12,313 फीट्स की। छांगू लेक गैंगटॉक से लगभग 43 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और ये नाथुला पास जाने वाले रूट पर ही पड़ती है। तो जब हम नाथुला पास जाते हैं तो उस दौरान इस झील को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस झील के किनारे आपको कई सारे याक मिलेंगे, जिनके साथ आप फोटोज क्लिक करा सकते हैं और याक राइड भी कर सकते हैं।
यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये झील आप देखेंगे तो चारों तरफ से बर्फीले माउंटेन से घिरी हुई आपको नजर आएगी। और इस जगह आकर आप बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और साथ ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। इस लेक की एक विशेषता है कि इसे होली लेक यानी कि पवित्र झील माना जाता है और सर्दियों के दौरान ये पूरी लेक फ्रोजन हो जाती है, जम जाती है, ऐसा लगता है कि ये कोई ग्राउंड एरिया हो।